Good morning, class. Myself Parul Tyagi, Assistant Professor CT IPM. So, in earlier class, we have discussed students the meaning and concept of curriculum, syllabus, and units difference between syllabus and curriculum. So, we will continue with that in this video. Uh, so, we will take a quick revision with the previous class in which we have discussed the meaning and concepts of curriculum, in which we have discussed the definition, a very famous definition given by the Cunningham, which is curriculum is a tool in the hands of artist to mold his material according to his ideas in his studio. So करिकुलम एक टूल है आर्टिस्ट के हाथ में या टीचर के हाथ में, जिसकी हेल्प से वो मटेरियल को या स्टूडेंट्स को के आइडियाज के अकॉर्डिंग मोल्ड करता है. ठीक है, स्कूल में, क्लासरूम में. ठीक. सो वी हैव डिस्कस द करिकुलम का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था. करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है. सिलेबस एंड यूनिट्स एंड कंटेंट इज अ स्पेसिफिक और आपका नैरो टर्म है, जो कि करिकुलम के अंदर ही आता है. ईच एंड एवरी लर्निंग एक्सपीरियंस विच वी गेन इन क्लासरूम और द प्रीमाइसेस is comes under the curriculum. So after that we have discussed some points which are indicating towards the difference between the curriculum and syllabus, which are meaning, nature, structure and changes, right? So we will come forward from that कि हमने कुछ points discuss किए थे syllabus और curriculum को differentiate करने के लिए. We will continue from that as well in this class. तो हमने नेचर, स्ट्रक्चर, है ना, वो सब डिस्कस किया. करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमने बताया कि मीनिंग जो होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं डिफरेंट एकेडमिक कंटेंट चैप्टर्स की, जो कि कवर की जाती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी होती है करिकुलम में. और जो आपका सिलेबस है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स जो हमें पढ़ने हैं. जैसे सपोज अगर मैं बात करूं सेकेंडरी एजुकेशन की, सो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सबका एक करिकुलम होगा और उसका पर्टिकुलर जो हम एक अंदर उसमें जाके कोई साइंस का सपोज चैप्टर है, ईवीएस का कोई चैप्टर है, उसमें हम पर्टिकुलर जाके कोई एक टॉपिक सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सपोज वर्क फोर्स एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो दैट इज हमारा जो सिलेबस है उसमें आ जाएगा. बाकी हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे हम उसका कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग रिगार्डिंग द वर्क फोर्स एंड एनर्जी, दैट कम्स अंडर द करिकुलम. उसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बच्चों को, फील्ड में ले जाके दिखाएंगे, क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दैट ऑल कम्स अंडर द करिकुलम, right? So topics come under the syllabus and the whole experience comes under the curriculum. हमने नेचर पढ़ा, prescriptive and descriptive होती है, स्ट्रक्चर पढ़ा, चेंजेस हमने पढ़ लिए थे. आफ्टर दैट वी विल कम टू किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं. ठीक, वो हम देखेंगे इसमें. डिटरमाइन जो होता है करिकुलम, दैट इज फ्रॉम कॉलेज, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट उसको डिटरमाइन करती है, प्रिस्क्राइब करती है. सिलेबस जो है वो हमारा कहीं ना कहीं हम उसको क्लास लेवल पे भी थोड़ा बहुत उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं. उसको एक यूनिट हम आज चाहते हैं तो हम आज पढ़ा सकते हैं, हम उसको आगे पीछे उसको ऑर्डर थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से. स्कोप हमें आइडिया हो गया अभी तक कि वाइड एंड नैरो दोनों का. यूनिफॉर्मिटी जो है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल द टीचर्स. अब ऐसा नहीं है कि CC7 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या पढ़ाऊंगी वो कुछ और होगा. सपोज आपको कोई और टीचर ये सिलेबस पढ़ाता है तो वो कुछ और होगा. वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा. कंटेंट या सिलेबस में क्या है, डिफरेंट फ्रॉम वन टीचर अनदर. अब ये टॉपिक जो है वो टीचर टू टीचर थोड़ा बहुत इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच है, वो चेंज होगा ही होगा. एक टीचर एक टॉपिक को किसी अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाती है, दूसरा टीचर उसको दूसरे हिसाब से समझाता है. नो डाउट जो पेन प्रिंसिपल है, जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता है, बट जो एक वे ऑफ मेथड है पढ़ाने का वो चेंज हो सकता है. टर्म ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो अंटिल द कोर्स लास्ट, जब तक कोर्स चलेगा तब तक करिकुलम की बात होगी. डे 1 से लेके आपका लास्ट डे ऑफ कोर्स हमारा करिकुलम वहाँ पे हमें गाइड करेगा. अब फिक्स टर्म कैन ऑल्सो बी. अब जैसे बीएड है आपका, तो उसका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का आपका अलग है, सेकेंड ईयर का आपका अलग है, तो उसमें हमारा 2 साल को एक एक साल में करके भी हम सिलेबस को बांट सकते हैं. करिकुलम एज अ होल हम पूरे 2 साल का ही प्रेस्क्राइब करेंगे. करिकुलम में ऐसा नहीं है कि हम एक साल एक सेमेस्टर का हम करिकुलम बताएं फिर अगले. करिकुलम एज अ होल पूरे कोर्स के लिए डेवलप होता है. सिलेबस जो है आपका सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, यूनिट वाइज थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट? सो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया करिकुलम और आपका
जो सिलेबस है उसमें मेन क्या डिफरेंस है, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कहाँ से वो डिटरमाइन होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, एवरीथिंग. सो if in the examination you are asked about the difference, are going to ask about the difference between syllabus and curriculum, you are going to describe about the various points which are nature, uniformity, term duration, determination, कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, everything, right? So look into this diagram. If we see, this is a sort of a Venn diagram in which we have the main circle showing lesson plan हमें दिख रहा है, उसके बाद unit of instruction है, and after that curriculum mapping. तो एक broad term curriculum है, उसके अंदर हमारा unit आया है और उसके अंदर हमारा फिर lesson plan आया है. तो हम उसको बड़े से छोटे की तरफ हम उसको लेके आ रहे हैं ना, कि broad spectrum में देख रहे हैं. After that we come forward to the minor steps, right? So दिस इज द करिकुलम सिलेबस एंड यूनिट प्लानिंग. जैसे कि हम देखते भी हैं आपका जो क्लासेस में, स्कूल एजुकेशन में जो आपका होता है, सबसे पहले हम सपोज बात करें अगर सेकेंडरी आपकी प्राइमरी की, तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये हमें बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है. उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका पूरा करिकुलम डिजाइन करते हैं. जैसे सपोज बच्चे को, फिफ्थ क्लास के बच्चे को ईवीएस पढ़ाएंगे, ना कि हम उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाएंगे. ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ईवीएस का हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक हम उसका करिकुलम रेडी करेंगे कि बच्चे को साइंस की उस पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से, जैसे फिफ्थ क्लास का बच्चा है तो उस पर्टिकुलर मेंटल एज के हिसाब से हमें बच्चे को किस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करानी है, राइट? तो हमें उसकी लर्निंग के हिसाब से करिकुलम के स्टेप्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वो हम उसको डिजाइन करके प्रेस्क्राइब करेंगे. आफ्टर दैट फिर हम उनको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे कि हमें हाँ किस यूनिट में कितना पार्ट किस टॉपिक से लेना है, फिजिक्स रिलेटेड या साइंस या जो भी हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा जो बेसिक डेली लाइफ में बच्चा देगा, क्योंकि फिफ्थ क्लास का बच्चा उसको डिटेल में तो नहीं पढ़ सकता है ना, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल वे में नहीं पढ़ सकता है. उसको एक बेसिक आइडिया चाहिए उसके आसपास जो उसकी डेली लाइफ में वो देख रहा है या नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम उसके लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन करेंगे. उन्हीं डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेते हुए हम उसको एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे एंड हम उसको जनरल एक एनवायरमेंटल साइंस का एक आइडिया देंगे. यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने उसको डिस्क्राइब की, ठीक है. उसके बाद डिवीजन पूरे कोर्स का हमने कर दिया यूनिट्स के अंदर, ठीक है. उसके बाद फिर हम आते हैं लेसन प्लान पे. लेसन फिर हम किस तरह से डिलीवर करेंगे क्लास में, वो एक पार्ट आ जाता है टीचर के पार्ट पे. एज अ टीचर आप भी आगे जाके जैसे टीचर बनने वाले हैं तो आप भी इस चीज़ को दिमाग में रख के बनाएंगे कि किस लेवल के क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो. सबसे पहली प्रायोरिटी वो है कि उसकी मेंटल स्टेज क्या है, कितना उसका लर्निंग कैपेबिलिटी है, क्या बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या उसका इंटरेस्ट एरिया है. ये सब बातें दिमाग में रख के आप उसका एक लेसन प्लान, एक फ्रेमवर्क आप तैयार करेंगे. सपोज आपको कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है, आपको सोलर सिस्टम ही बच्चे को पढ़ाना है, राइट? तो आप ऐसा तो नहीं है कि हर टॉपिक आप उसको फील्ड में ले जाके या रियल एक्सपीरियंस करा के आप उसको दिखा सकें. तो ऑब्वियस इसी बात है कि आप सोलर सिस्टम तो उसको नहीं दिखा सकते, बट यू हैव टू गिव द एक्सपीरियंस in such a way that the child gain maximum learning experience कि how solar system works, how these planets are placed in our solar system, है ना, what are asteroids, what are meteors, everything which is present in solar system. Solar system is not just a sun and the planets, है ना, right? So solar system में हमारी और भी बहुत सी चीजें आती हैं. तो बच्चे को एक बेसिक आइडिया कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, या जैसे हमारे पहले 9 ग्रह थे अब 8 रह गए हैं तो वो क्यों है ना, आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, बच्चा समझेगा. तो उसको एक बेसिक आइडिया आपको सोलर सिस्टम का किसी मॉडल के थ्रू, किसी चार्ट के थ्रू, किसी आपको पीपीटी या कोई वीडियो के थ्रू यू हैव टू गिव सम आइडिया. तो वो जो आपका है लेसन प्लानिंग के पार्ट पे आ जाता है, आपको किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को कराने हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो आप एज अ टीचर आप अपने पार्ट पे उसको रेडी रखेंगे. तो करिकुलम से फिल्टर होके हमारा सिलेबस आता है, देन यूनिट्स आते हैं, देन आपका लेसन आता है, और फिर एक्चुअल क्लासरूम में जो ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज या कंटेंट होता है वहाँ के टीचर का पार्ट आता है. टीचर का रोल वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बेस्ट वे में, बेस्ट एफिशिएंट वे में बच्चे को किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए, राइट? सो इन दिस वे दिस टॉपिक इज हमारा जो टॉपिक था ये कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम, ये हमारा ओवर होता है यहाँ पर. So in next class, we will discuss about the various points, other points in regarding to curriculum. So thank you so much, class.